नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। देश का सवाल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश ने बर्बाद होने की पूरी तरह से ठान ली है। बांग्लादेश को कूटनीतिक भाषा भी अब समझ नहीं आ रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बांग्लादेश दौरे के बाद भी बांग्लादेश सुधरने को तैयार नहीं है। मोहम्मद यूनुस भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंकी वारदात की अब साजिश रच रहे हैं। भुखमरी और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान से बांग्लादेश ने भारी मात्रा में आरडीएक्स, तोप के गोले, असलहा, बारूद जैसे खतरनाक हथियारों की खरीद करने जा रहा है। और इन्हीं हथियारों को, आतंकियों को थमाकर यूनुस भारत बांग्लादेश की सीमा पर आतंक मचाने की फिराक में है। यह खुलासा पाकिस्तानी मूल के ही एक विशेषज्ञ साजिद तरार ने की है। साजिद तरार पाकिस्तान मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। उन्हें पाकिस्तान के मामलों की अच्छी समझ है। साजिद तरार का कहना है कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश की जेलों से भागे अपराधियों और आतंकियों ने एक संगठन बनाया है जो सीमा पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है और उन्हें पाकिस्तान के आतंकी संगठन ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश भारत से आलू और प्याज के आयात को बंद करने पर विचार करते हुए पाकिस्तान से आलू प्याज मंगाना चाह रहा है, जबकि भारत आलू और प्याज का बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यानी बांग्लादेश की यूनुस सरकार को आलू प्याज तो अब चाहिए नहीं, उन्हें तो पाकिस्तान के गोला बारूद चाहिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेरर प्लान है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस का, क्या ये दूसरा आतंकिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है? भारत के खिलाफ बांग्लादेश का बड़ा षड्यंत्र, भारत से युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बड़ा दावा, भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश, बांग्लादेश ने पाक को असला और आरडीएक्स के ऑर्डर दिए। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, भारत से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असला, आरडीएक्स और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं वहां अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने पाकिस्तान को असला का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है असला वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। 40 टन आरडीएक्स लिया गया, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। साजिद तरार ने कहा कि दूसरी बात मोहम्मद यूनुस ने यह भी की है कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा अप्लाई की जरूरी शर्तों को हटा दिया है। जो कोई पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उसके लिए एनओसी चाहिए होती थी, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी है। साजिद तरार ने आगे कहा कि भारत के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वो अपने पिछले तजुर्बे को सामने रखकर बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के पिछले कार्यकाल में लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी जैसे आतंकी बांग्लादेशी बॉर्डर के जरिए आए और मुंबई हमलों को अंजाम दिया। वैसे एक तरफ जहां भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव जारी है, तो वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश को अपनी जाल में फंसाकर बांग्लादेश के नजदीक जाने की कोशिश में जुटा है और लगता है कि पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा है।
और यही वजह कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने पाकिस्तान को असला और आरडीएक्स के ऑर्डर दिए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आने वाले समय में भारत के खिलाफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।